हेलो ऑल ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स, स्वागत है आप सबका शून्य के संपूर्ण ज्ञान वीडियो सीरीज में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदुस्तान के कॉर्पोरेट जगत में हुए सबसे बड़े मर्जर के बारे में। ध्यान रखिएगा, ये वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशनल और एजुकेशनल पर्पस के लिए है, किसी तरह की स्टॉक रिकमेंडेशन या फिर इन्वेस्टमेंट एडवाइस बिल्कुल नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। HDFC का मर्जर हो चुका है HDFC में। नहीं समझ में आया, चलो डिटेल में समझते हैं। HDFC लिमिटेड का मर्जर हो गया है HDFC बैंक में। वैसे HDFC लिमिटेड जो है वो HDFC बैंक की पेरेंट कंपनी थी, बट अब ये मर्ज हो गई है HDFC बैंक के अंदर। अब समझते हैं पेरेंट कंपनी क्या होती है। पेरेंट कंपनी वो कंपनी होती है जिसकी अंडर जिसकी सब्सिडरी अदर कंपनीज होती हैं। जैसे अभी आप लोग देख रहे होंगे रिलायंस का जियो है, तो रिलायंस मेन कंपनी है, जियो रिलायंस का पार्ट है। इसी तरह जो HDFC लिमिटेड है वो मेन कंपनी है, HDFC बैंक जो था वो इसका पार्ट था। लेकिन अब ये एक तरह से ऐसा हो गया कि फादर के बिजनेस को बेटे ने संभाल लिया। HDFC लिमिटेड एक फादर था और उसका एक बेटा था HDFC बैंक। अब जो फादर का बिजनेस है वो बेटा संभालेगा। तो चलिए समझते हैं इसका इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट पे क्या पड़ेगा और जनरल पब्लिक के ऊपर इसका क्या क्या असर होगा और इन दोनों कंपनियों पे इसका क्या असर होगा। सबसे पहले तो ये मर्जर जो है ये कंप्लीट हो चुका है, इफेक्टिव हो चुका है 1 जुलाई को। अब इसको लेकर स्टॉक मार्केट में बहुत सारी डेवलपमेंट्स होंगी। वो हमें देखने को मिलेंगी 13 जुलाई 2023 से। इसमें मेजर डेवलपमेंट तो ये होगी कि HDFC लिमिटेड का जो शेयर है वो 13 जुलाई से ट्रेड करने के लिए अवेलेबल नहीं होगा। उसकी जगह पर HDFC बैंक के जो शेयर होंगे वो जो HDFC लिमिटेड के शेयर होल्डर्स हैं उनको दे दिए जाएंगे। ये कुछ जो आंकड़ा है वो ऐसा है कि जिनके पास HDFC लिमिटेड के 25 शेयर्स होंगे उन्हें 42 शेयर्स मिलेंगे HDFC बैंक के। जिसके पास अकॉर्डिंगली कम शेयर्स हों या फिर ज़्यादा शेयर्स हों उसके हिसाब से अपना मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। जो भी फ्रैक्शंस में नंबर रह जाएंगे वो सेटलमेंट जो है वो कैश में हो जाया करेगी। इसमें कुछ प्रोसेस में 1 महीने के आसपास का टाइम लगता है, थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना होगा। ऐसा नहीं है कि आपको अगर शेयर्स दिखने बंद हो जाए HDFC लिमिटेड के तो आपके अकाउंट से आपके शेयर्स कहीं चले गए, वो HDFC बैंक के रूप में आपके अकाउंट में वापस शो होने लग जाएंगे। ये होगा 13 जुलाई को। अब अगर HDFC लिमिटेड डीलिस्ट होगा तो HDFC लिमिटेड जो है ये सेंसेक्स का और निफ्टी 50 का दोनों का ही पार्ट है। सेंसेक्स में जो 30 की कंपनीज आती हैं उसमें एक है HDFC लिमिटेड। इसकी डीलिस्टिंग के बाद यहाँ पर आपको नई कंपनी इंट्रोड्यूस होती है जो कि JSW स्टील। इसको एंट्री मिल रही है सेंसेक्स में। और अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी से HDFC लिमिटेड की डीलिस्टिंग के बाद यहाँ पर जो न्यू कंपनी आ रही है वो आ रही है LTI माइंट्री। इस मर्जर के बाद जो HDFC बैंक है वो दुनिया के 4th नंबर का लार्जेस्ट बैंक बन चुका है। अभी तक टॉप 10 की लिस्ट में इंडियन बैंक किसी भी इंडियन बैंक का नाम नहीं था। अब 4th नंबर पर जो है HDFC बैंक हमें देखने को मिलेगा। सबसे पहले नंबर पर है JP मॉर्गन, सेकंड नंबर पर ICBC और थर्ड नंबर पर बैंक ऑफ अमेरिका के बाद HDFC बैंक का नंबर आता है। इसने कई सारे बड़े बड़े बैंक जैसे HSBC, सिटी बैंक वगैरह सभी को पछाड़ कर ये 4th नंबर पर चला गया है एज पर मार्केट कैपिटलाइजेशन। बात करें अब इन दोनों कंपनीज पर इसका क्या असर होने वाला है, तो ये दोनों कंपनीज पहले तो मर्ज हो जाएंगी और HDFC लिमिटेड की जो अदर सब्सिडरीज थी वो अब HDFC बैंक की सब्सिडरीज बन जाएंगी। अप्रॉक्स 20-21 कंपनीज है जो HDFC लिमिटेड की सब्सिडरीज हैं। अब ये सभी HDFC बैंक का पार्ट होंगी, जिसमें मेजर कंपनीज जो है HDFC AMC, HDFC लाइफ जो कि स्टॉक मार्केट में लिस्टेड भी हैं, ये भी अब जो है HDFC बैंक का पार्ट होंगी। बात करें कंपनी के बिजनेस पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, तो HDFC बैंक जो था वो अभी तक हाउसिंग लोन नहीं देता था। हाउसिंग लोन्स मिलते थे HDFC लिमिटेड से ही, क्योंकि वो हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन थी। हाउसिंग से रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट के लिए लोन्स होते थे वो HDFC लिमिटेड से ही सैंक्शन होते थे। अब ये हाउसिंग लोन जो है ये HDFC बैंक के लिए भी अवेलेबल होगा। ये जो लोन है इसके अंदर NPA बहुत कम होते हैं, मतलब नॉन परफॉर्मिंग असेट्स जिनको कहते हैं। ऐसे लोन्स जिसके अंदर मतलब अगर HDFC बैंक किसी को पर्सनल लोन देती है और अगर वो वापस ना करे तो वो NPA बन जाता है। बट जब अगर किसी को हाउसिंग लोन दिया जाता है तो वहाँ पर मॉर्गेज के लिए लोग अपना घर भी गिरवे रखते हैं। वो घर की अगर कोई लोन नहीं भर पाए तो घर की नीलामी करके बैंक पैसा वसूल कर सकती है। ऐसे लोन्स का HDFC बैंक को बहुत फ़ायदा मिलेगा।
सो HDFC बैंक को भी ये बेनिफिट होगा कि HDFC लिमिटेड के जो ऐसे क्लाइंट्स जो कि HDFC बैंक के कस्टमर नहीं है, वो कहीं ना कहीं अब HDFC बैंक के कस्टमर एक तरह से बन जाएंगे। तो वहाँ पर बैंकिंग सेक्टर में अकाउंट्स का भी जो है HDFC बैंक को फ़ायदा मिल सकता है। हो सकता है वो लोग अपने अकाउंट्स HDFC बैंक के साथ खुलवाएं। सो ये थी कुछ मेजर अपडेट्स HDFC लिमिटेड और HDFC बैंक के मर्जर को लेकर। सो होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। सो इसी तरह के और भी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, ताकि हम इसी तरह के और भी वीडियोज़ आपके लिए लेकर आते रहें। थैंक यू सो मच।